देखो अब थ्योरी पूरा बता दिए थे, एक चीज तुमको बताना बाकी रह गया। देखो बेटा वो तो पूछ देगा, ये अर्थ है ना, चलो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख ले बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा बेटा? 0। क्या हो जाएगा? अब देखो तुझे पूछेगा इधर, ध्यान से देखना, सरफेस पृथ्वी के सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा। ऊपर भी क्या होगा? घटेगा। अगर पृथ्वी सरफेस के नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा? घटेगा ही। थोड़ा सा एक्सेप्शन है ना, ऊपर भी घटेगा और सरफेस पे 9.8 रहेगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी above the earth surface and also below the earth surface, below the earth surface decreases, क्या जाएगा बेटा? घटेगा। क्यों घटेगा? जीडस के बाद देखो ध्यान से देखना, जीडस का फॉर्मूला क्या बताया था? G इंटू RE प्लस हो गया ना। ध्यान से देखना बेटा, ये एक साइड ऊपर जाएंगे, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, क्या मान लो? तो एक ऊपर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो बढ़ेगा, तो नीचे बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर नीचे जाएंगे तब क्या होगा बेटा? देखो नीचे जाएंगे तो क्या होगा? तो ये में हो जाएगा, ये बिलो में क्या हो जाएगा बेटा? क्यों घटेगा? किस फॉर्मूला में लगाए तो ये होना चाहिए। तो देखो जीडस बराबर जी इंटू RE, तो RE माइनस घटेगा, नीचे क्यों रहेगा बेटा? लेकिन साइन कन्वेंशन के अनुसार से ये प्लस H, तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस H ना, तो ये माइनस इंटू माइनस H, माइनस इंटू तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? जी डैश बराबर G इंटू RE बटा RE प्लस H का। तो इसलिए पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों में क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से कमेगा, और कमते 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 सेंटर पे क्या होगा? 0। हाँ, सेंटर पे एक्सीलरेशन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। और ना क्या जाएगा? ये G का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बेटा? 1.63 मीटर पर, जो कहीं कहीं 1.62 भी आता होगा। ठीक है, अब देखो ये पृथ्वी देख रहे हो बेटा, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल, नीचे क्या होता है? बीच में क्या होता है? इक्वेटर, है ना। तो तुमको पूछेगा कि इक्वेटर पे जी का मान ज्यादा होगा कि पोल पे जी का मान ज्यादा होगा? है जी का मान ज्यादा पोल पर होगा ना। पोल में देखो, ये पोल का जो सर्किल होगा, पोल पे अगर करने करेंगे तो छोटा होगा रेडियस ना, इक्वेटर पे इतना बड़ा हो जाएगा ना। अरे इक्वेटर पे बीचों बीच ये वाला सर्किल अगर हम कैसे करेंगे तो बड़ा रेडियस हो गया ना, पोल पे करने करेंगे तो छोटा रेडियस हो गया ना, तो नीचे छोटा, तो ये इसका मान जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? GME बटा में R का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर रेडियस छोटा होगा तो जी का मान ज्यादा होगा, अगर रेडियस बड़ा होगा तो जी का मान, तो लिख लो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ, लिख दे इसमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। और क्या हो गया? इक्वेटर। लिख लो इसको साइड में,
कोई पूछ देगा तुमको, कोई हमेशा तुमको पूछ देगा कि पृथ्वी के इक्वेटर पर एक्सेंट टू ग्रेविटी जी का मान ज्यादा होगा, छोटकी जी। अब पूछ देगा बड़की जी का मान, तो ऑल ओवर पोल पर, इक्वेटर पर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मार्स पर, सन पर हमेशा क्या होगा? हाँ, इस जी का वैल्यू क्या होता है? हमेशा सेम होता है पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये कांस्टेंट है 6.0 माइनस 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर। लेकिन ये छोटकी जी का मान जो है, एक्सेंट टू ग्रेविटी है, ये इक्वेटर और पोल पे आकर आएगा। इक्वेटर और पोल, तो इक्वेटर पे जी का मान कम होगा, पोल पे जी का मान ज्यादा होगा। अब और पूछ देगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेडियस इक्वेटर से छोटा होगा, है? तो इसमें भी यही होगा, हो जाएगा। इक्वेटर पे जी का मान कम, ताकि ये रेडियस नीचे है, तो जी का वैल्यू रेडियस का क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ई जितना ज्यादा होगा, ए जितना कम होगा, ए जितना कम होगा उतना तो लिख देंगे बिकॉज ऑफ रेडियस ऑन इक्वेटर, रेडियस ऑन इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑन द पोल, है ना। इफ वी अज्यूम ए सर्किल, इफ अज्यूम मैंने मान लेना सर्किल, सो द एक्सेंट ऑफ ग्रेविटी ऑन पोल इज ग्रेटर। पोल पे क्या होगा? ज्यादा, और इक्वेटर पे क्या होगा? कम। बराबर। पृथ्वी के सर्कल बता दिया, सेंटर पे क्या होगा एक्सेंट ऑफ ग्रेविटी? जीरो। सर्कल से नीचे जाएंगे तो घटेगा, सेंटर से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा। क्यों घटेगा मैंने बता दिया, और कितना हाइट पे कितना जाएंगे तो कैसे होगा वो भी मैं बता दिया। ओके, जल्दी कर कॉपी करो। देखो एससी वर्मा को हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कल करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखो कहता है, ध्यान से देखना बेटा, हमने किताब रखो। 2 particle captured exercises, 2 particle captured separation of ग्रेटर बॉडी बिटवीन प्रोपोर्शनल टू कितना? डी नंबर ऑप्शन होगा 1/r²। क्या होगा? हाँ, अगर दो पार्टिकल है, क्या कहता है? 2 पार्टिकल, देखो एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, जो डिस्टेंस क्या है? r है, इसमें जो फोर्स लगता है किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो पता है ना, m1 m2 बाई, तो 1 ये प्रोपोर्शनल कितना? 1/, m1 m2 तो है नहीं ऑप्शन में, सिर्फ r पे ऑप्शन है, तो क्या होगा आंसर? 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, यूनिवर्सल ग्रेविटी फोर्स जी का यूनिट क्या होता है बेटा? जी का यूनिट पूछ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। लिखकर तीसरा बेटा, तो फार्मूला है A बराबर G(m1m2/r²) डिवाइड फॉर रेक्टेंगुलर बॉडी, सर्कुलर बॉडी, एलिप्टिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी हो जाएगा बेटा, किसके लिए है? देखो आंसर, सीधा आंसर सही है ना। अगला, the force acting on a ball due to earth has a magnitude mv and acting on the earth due to ball is a magnitude mv। देखो एक बॉल है बेटा, गलत जरूर दिमाग लगा, यहाँ पे ये बॉल है और ये अर्थ है, तो ये अर्थ बॉल पे लगा रहा है जो एफबी है, ये बॉल अर्थ पे लगा रहा है जो एफी है। ये एफबी और एफी में क्या रिलेशन है? देखो नहीं दिमाग चला, दोनों बराबर होगा बेटा। कितना बार बताए थे, कल एग्जाम्पल बताए थे कि ये डस्टर है, पृथ्वी इसको खींच रही है, तो ये खींच रहा है क्या? तो बोले थे ना कि हाँ कितना दोनों इक्वल है ना, कोई फोर्स लगाता है, लेकिन इसका मास बहुत कम है इसलिए नीचे जा रहा है। पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। ये बराबर ये में होता है ना, ये बराबर मास कम रहेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा रहेगा एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। तो पृथ्वी का एक्सेलरेशन बहुत नगण्य है इसलिए वो मूव होते रहे दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों फोर्स क्या होगा? नहीं सोच पाता है क्या? क्या हो जाएगा? F बराबर, देखो आंसर A बराबर होगा the force of gravitation between two body of mass 1 के लिए कितना होगा? बताओ। देखो इधर एक kg का मास है, दूसरा 1 kg का मास है। कितना kg का मास है? 1 kg दोनों का मास है। अब क्या कहता है? the force of gravitation between two body of mass 1 kg के डिस्टेंस 1 मीटर की डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? कितना फोर्स लगेगा? 67 गुने 1 गुना बटा 1 का स्क्वायर ना, तो 1 खत्म हो जाएगा ना, तो कितना होगा? 6.67 गुने 10 पावर माइनस 11 भूल जाते हैं, गुने 1 गुना 1 गुने 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। देखो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
6.3 -11 -11 ऑप्शन नंबर डी न्यूटन है ना सर। चलो छठा नंबर क्वेश्चन, द अर्थ अटैक्ड बॉडी ऑफ मास a के डी कितना फोर्स लगाएगा बताओ। देखो पृथ्वी इस वस्तु को, जैसे 1 kg का वस्तु है, कितने का वस्तु है, पृथ्वी किस फोर्स से अटैक करता है बेटा, तो A बराबर mg, A बराबर, तो एक जैसे A में होता है, A में होता है ना, तो A बराबर क्या होता है, G होता है, तो 1 गुना 9 पॉइंट, तो 9.8 न्यूटन से अटैक करता है, कितना होता है 9.8 न्यूटन बन जाएगा। अब देखो बेटा, एक कॉइन है, एक फिगर और ड्रॉप टुगेदर इन ए वैक्यूम, एक कॉइन है मतलब पंख, कॉइन और सिक्का, और पंख माने पंख जो बहुत हल्का होता है, वैक्यूम में निर्वात जहाँ हवा नहीं है, दोनों गिराया जाता है, तो कौन पहले गिरेगा, दोनों सेम टाइम, तो कौन सा आंसर होगा, बहुत बड़े बिल्डिंग ड्रॉप टुगेदर, सी नंबर ऑप्शन होगा तुम्हारा सी, अंदर से बड़े है ना। 2 bodies A and B मास 100 ग्राम 200 ग्राम नियर अर्थ सरफेस, लेट एक्सीलरेशन किसका इवन ज्यादा होगा, अरे 100 ग्राम बताओ होगा, 2 बड़ी ध्यान से देखना, सब कंसीडर क्वेश्चन है बता रही, अरे बता इतना देर पढ़ेंगे तो कम चलेगा, मेरे पास समय का नहीं है। 2 बड़ी है मास 100 ग्राम है 200 ग्राम है, ध्यान से देखना, एक 100 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का, दोनों अर्थ सरफेस के नियर में है, कहता है A का ऑक्सीजन A1 है बेटा, अब B का ऑक्सीजन A2 है, A1 A2 क्या संबंध होगा, A बराबर होगा A2, A1 बराबर होगा A2, क्या होगा है क्या भाई, तो निकल होगा, हाँ तो निकल होगा, कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड, मास पे डिपेंड नहीं करता है ना, पृथ्वी 9.8 हो गया बराबर न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी फोर्स on the earth only, on the moon only, on the everywhere, तुम्हारा D आंसर everywhere everywhere, that's it, 9.8 कहाँ है जी, मार्जिन ऑफ द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, डीप इनसाइड द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, नियर द अर्थ सरफेस बेटा, समझ गए ना, जैसे टू ग्रेविटी नियर द मून सरफेस इज एप्रिल 1/6 को कौन सा है, अरे 1/6, अरे पृथ्वी के जी का 1/6 होता है, अरे बड़े 1/6 होता है, ऐसे में 1/6 ऑफ इट नियर द अर्थ सरफेस, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये बना लेना इसको, ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर, ये पूरा लॉन्ग आंसर पूरा बना लेना, कल बना के होमवर्क रह गया, जो नहीं बनेगा वो हम बता देंगे और न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे।